जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला में। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख संगठन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उसी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है क्वाड। ठीक है, इसको बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं कि क्वाड का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ठीक है, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। और इसी के बारे में आज हम फ्लो चार्ट के जरिए पढ़ेंगे, जो अगर आप एक बार इसको समझ जाइएगा और देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपके दिमाग में यह पूरी तरह से फिट हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो भी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं विस्तार से और समझते हैं आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्वाड है, तो क्वाड का अगर नाम पूछता है तो दोस्तों इसका जो नाम होगा वह क्या होगा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ठीक है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। अगर दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे पूछ सकता है कि क्वाड में कुल कितने देश शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें कुल 4 देश शामिल हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3 और 4। तो 4 देश कौन कौन है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा जापान। दूसरा नंबर पे दोस्तों आपका आ जाएगा USA अमेरिका। ठीक है, तीसरा नंबर पे क्या आएगा, भारत। और चौथा पे दोस्तों आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों कि क्वाड में कुल कितने देश शामिल हैं। तो दोस्तों कितने देश हो जाएंगे, देश की संख्या टोटल हो जाएगा दोस्तों 4। पहला नंबर पे कौन है, जापान। दूसरा पे कौन हो जाएगा, USA। तीसरा भारत और चौथा नंबर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि टोटल देशों की संख्या कितना है, या एक और क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में कौन क्वाड में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपको रहेगा और एक ऑप्शन को इसमें शामिल नहीं रहेगा। तो ऐसे भी आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसका अगर हम देखते हैं स्थापना से संबंधित, इसका स्थापना कब किया गया और किसके जरिए किया गया, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था वह 2007 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 2007 ईस्वी में। और किसके जरिए किया गया था, तो इसमें जो मुख्य भूमिका अदा किए थे स्क्वाड समिट को बनाने के लिए, उसमें दोस्तों शिंजो आबे ने किया था। ठीक है, शिंजो आबे जो हैं वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने ही क्या किया था, ये जो क्वाड समिट था इसको बनाने में बहुत ही अहम भूमिका अदा किया था। और इन्होंने 3 और अन्य देश जैसे डिक चेनी जो USA के उपराष्ट्रपति थे उस समय, और उसके बाद जॉन हावर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, और हमारे देश भारत के उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यही तीनों की हेल्प से, ठीक है, शिंजो आबे ने क्या किया, इसका गठन किया था क्वाड समिट का। कब किया था, 2007 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ लीजिएगा क्या था कि इसका स्थापना कब किया गया, तो 2007 ईस्वी में। और किसके जरिए किया गया, तो शिंजो आबे जो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं या थे, जिनका हाल ही में भी मृत्यु हो चुका है, तो वो थे जापान के प्रधानमंत्री। और किसकी हेल्प से किए थे, तो दोस्तों डिक चेनी जो USA के उपराष्ट्रपति उस समय थे, और जॉन हावर्ड जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, और हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यही तीनों के हेल्प से इन्होंने क्वाड समिट का स्थापना किया। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक अपरिहार्य कारण के कारण ये जो क्वाड समिट था वह आगे नहीं बढ़ पाया, और 2008 ईस्वी में ही इसको क्या करने पर गया, बंद करने पर गया। ठीक है, यानी 2008 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, बंद कर दिया गया, और इसके बाद इसको आगे चला नहीं। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद 2017 ईस्वी में पुनः इसका स्थापना किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका जो अदा की है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने। ये दोनों ने क्या किया, इस पर मजबूती से प्रस्ताव पेश किया शिंजो आबे के पास, और उन्होंने पुनः क्या किया, इसको स्थापना करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें शिंजो आबे और मैकुलम टर्नबुल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये दोनों क्या हुए, इसमें राजी हुए, और क्वाड का पुनः स्थापना 2017 ईस्वी में कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि जो क्वाड था इसका स्थापना पुनः कब किया गया, तो 2017 ईस्वी में। उस समय यहाँ से प्रश्न और बन सकता है कि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे या कौन हैं, तो वो कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। और जापान के प्रधानमंत्री कौन थे, शिंजो आबे।
ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ रहा बात कि इसमें हम देश को याद कैसे रखेंगे। अगर मैप के जरिए देखिएगा तो इंडिया हमारा यहाँ पे है, तो इंडिया के जस्ट पूरब में उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जापान। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, जापान दिखेगा। और जस्ट अगर इसके हम पश्चिम में आते हैं, पश्चिम उत्तर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा नज़र, यूएसए। ठीक है, और अगर नीचे में जाते हैं दक्षिण और इधर से जाएंगे आप पूरब, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो यानी इसी को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेट्रल, यानी कि एक तरह से चतुर्भुज का निर्माण करता है। अगर देखिएगा, अगर यहाँ से इसको ऐसे मिलाया जाए और इसको यहाँ से हम ऐसे मिलाते हैं और इसको अगर इंडिया के साथ मिला देंगे और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ भारत के साथ मिलाते हैं तो ये किस तरह से फॉर्मेशन करता है, स्ट्रक्चर का जो आकृति बनता है वह एक चतुर्भुज की तरह बनता है। इसी के नाम पर इसको रखा गया था दोस्तों, क्वाड। ठीक है, तो ये आप अच्छा आसानी से समझ लिए होंगे मैप के जरिए भी कि अगर भारत यहाँ पे है तो जापान होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यूएसए होगा, अमेरिका होगा, और नीचे ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर चारों को हम अगर एक स्ट्रेट लाइन से अगर खींचते हैं मैप पे तो क्या बनता है, यह एक चतुर्भुज बनता है। इसी चलते इसका नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था, क्वाड रखा गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज क्वाड के बारे में पढ़ा, और दोस्तों इसी आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, और इससे जो भी अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं हम इसी तरह एक अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।